हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग आपका उत्तराखंड स्केलर के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। इसमें अभी तक हम यहाँ पर धातु और अधातु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमको यहाँ पर देखना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनमेंट क्या होता है, कोयला क्या होता है, कोक, कोलतार, सीएनजी, एलपीजी और ईंधन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं और आज ये आखिरी लेक्चर रहेगा आपके पास, जो हमारा उत्तराखंड स्केलर केमिस्ट्री के लिए सिलेबस आपके पास था। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, और साथ ही साथ आपका मैथ्स भी चलता रहेगा। ठीक है। अब कल से मैं आपके रोज़ के 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें कि एक आपका फिजिक्स का लेक्चर रहेगा और एक मैथ का लेक्चर रहेगा आपके पास। और 3-4 दिन के बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज भी डिस्कस करना शुरू करना पड़ेगा हमें। तो केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यू शुरू कर दूंगा मैं, मतलब वीक में 2 दिन एमसीक्यू इसके मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, तो आज का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमारे पास रहने वाला है। तो देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि जो कोल और पेट्रोलियम है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। और प्राकृतिक संसाधन जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सकता है इनको 2 तरीके से। फर्स्ट वन है हमारे पास अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इनको हम असमाप्य भी कह सकते हैं। असमाप्य मतलब जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, असीमित मात्रा में मौजूद रहेंगे। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये रहने वाले हैं, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे मानवीय गतिविधियों के द्वारा, यानी कि हम इनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे खुद से। तो उनको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सूर्य का प्रकाश हमारी वजह से तो ख़त्म नहीं होगा, हवा हमारी वजह से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान जिस दिन परमाणु बम फोड़ देगा, पेड़ पूड़ सब जला देगा, तब तो ख़त्म हो ही जाएगा। बट हवा, अभी नॉर्मल अगर बात करें तो यहाँ पर सनलाइट और एयर को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कैसे रिसोर्सेज हो जाएंगे, यहाँ पर अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगी। चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या हमारे पास रहने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्य प्राकृतिक संसाधन इसको कहा जाएगा। यानी कि हमारी गतिविधियों के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। हम इनको अगर यूज करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें वन्य जीव, जंगल में जो जीव जंतु हैं, वन है, फॉरेस्ट है, काटते जा रहे हैं हम, जंगल काटते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम जंगल से जो रिसोर्सेज प्राप्त कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीव जानवर तो मर ही जाएंगे फिर। ठीक है। खनिज हो गए हमारे पास और क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैसेस। तो ये सभी के सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक दिन इन्होंने समाप्त हो जाना है। चलिए, हमारा जो यहाँ पर डिस्कस पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है, यहाँ पर टॉपिक आपको उसने दे रखा है, ईंधन, फ्यूल क्या होते हैं। तो फ्यूल वो सब्सटेंस है जिनको जलाकर हम एनर्जी या हीट यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जिससे ऊष्मा या शक्ति उत्पन्न की जाती है, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। या उससे हमको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, ईंधन कहा जाएगा। जैसे यार पेट्रोल जला रहे हो तुम, क्या पावर मिल रही है, बाइक चला पा रहे हो वहाँ से। ठीक है। गाड़ियाँ चला पा रहे हो, कार चला पा रहे हो, ईंधन। और हमारे पास क्या हो गया, डीजल हो गया। डीजल से तुम क्या यूज़ करते हो, गाड़ी चलाने का काम करते हो। ठीक है। इंजन वगैरह चलाते हो। कोयला हो गया, कोयले से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सब अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कौन से सोर्स से की जाती है, तो कोयले से की जाती है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है ना। बाकी लकड़ियाँ जलाते हैं हम, लकड़ियाँ भी एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं घर में, गाँव में हम लकड़ियाँ भी जलाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स क्या होते हैं, तो फ्यूल वो चीज़ें, ईंधन वो हैं जहाँ से जिनको जला के हम क्या करते हैं, एनर्जी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास टॉपिक है, जो कोल और पेट्रोलियम है, ये कैसे ईंधन होते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो, हमने बोला जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेज है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है ना, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट ये बनते कैसे, कहाँ से ये बने हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो जीवित जीव थे किसी जमाने में, उनके मृत अवशेष
जिनको कि जीवाश्म कहा जाता है, उनसे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम तक के लिए जो जमीन यहाँ पर क्या हुआ, ये मरे, जो जीवित प्राणी थे, पेड़ पौधे जंतु वगैरह थे, ये मरे, और मरने के बाद इनके ऊपर यहाँ पर लेयर्स, मिट्टी की लेयर्स बनती रही बनती रही बनती रही, वहाँ पर ना ऑक्सीजन मिला उनको जलने के लिए, ना कुछ यहाँ पर मिला। तो एक टाइम आया जब वहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, और वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, जीवाश्म ईंधन में, फॉसिल फ्यूल्स में। तो हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है, जो जीवाश्मों के अवशेष थे, मृत अवशेष थे, उनसे जो ये बनता है ईंधन, उसको हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। चलिए, ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, कोयला और पेट्रोलियम, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। तो आपको पता ही है कोयला कैसा होता है, कोयला, ठीक है, लकड़ी वाले कोयले की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोयला जो कहाँ पर होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, तो वो कोयला अलग होता है, रॉक, ठीक है ना, चट्टान की तरह होता है, कठोर हमारे पास रहता हो। तो कोयला एक महत्वपूर्ण प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। ये एक ठोस कार्बन युक्त पदार्थ होता है, इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत हाई रहता है, और इसका कलर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, भूरा या काला कलर का ये रहता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो मृत वनस्पतियाँ होती हैं, इसका कोयले में बदलने की जो धीमी प्रक्रिया होती है, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने बोला कि मृत अवशेष होते हैं, जिनको हम जीवाश्म कह रहे थे, उनको, उनका जो परिवर्तन होगा किस चीज़ में, कोयले में, इस प्रोसेस को हम क्या कहने वाले हैं, ये हमको बताना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन इसको कहा जाता है। तो आपसे पेपर में यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज कार्बनाइजेशन, और उसके ऑप्शन में एक दे दिया गया कि मृत वनस्पतियों का कोयले में बदलने का जो धीमी प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, तो उस पर आप एक ऑप्शन पे टिक मार के आ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, नोट कर लेना इस चीज़ को। ये नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप इनको बना लेना अच्छे से। ठीक है, चलो, कोयले के बारे में अगर और चीज़ बात की जाए यहाँ पर तो जब हम कोयले को गर्म करते हैं हवा में, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और एयर हीट किया जाता है, तो ये जल जाता है, और जलने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हमने बात करी थी ना, कोयला यानी कि कार्बन, इसको जलाएंगे हम तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, जब कोयले को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, जब उसको निकाला जाता है, तो वहाँ से उसको जब और अच्छे तरीके से साफ़ वगैरह किया जाता है, तो उससे हमको बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमारे पास कोक है, यहाँ पर कोल है, कोल टार, ठीक है, कोल तार है, और कोल गैस। तो जब प्रोसेसिंग की जाती है किस चीज़ की, कोयले की, तो उसकी प्रोसेसिंग से हमको क्या चीज़ें मिलती हैं, हमको यहाँ पर कोक मिलता है, और कोल तार मिलता है, और कोल गैस यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोक क्या होता है, कोल टार क्या है, और कोल गैस क्या है, और इनके क्या क्या यूजेज हैं, इसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात ध्यान रख लेना कि कोयला इंडिया में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे प्रोडक्शन किया जाता है एनर्जी का, उसका सबसे बड़ा सोर्स अभी भी क्या है, कोयला है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो नोट कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अभी जो भारत में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पर क्या है, कोयला ही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कोक। कोक क्या चीज़ हुई, तो कोक एक कठोर, छिद्रयुक्त और काला पदार्थ है। ठीक है, इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बात ध्यान रखेंगे। ये लगभग, इसमें जो कार्बन का कंटेंट रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कार्बन का जो यहाँ पर प्योर फॉर्म, अगर मैं बात करूँ प्योर फॉर्म में किस किस चीज़ में मिलता है, तो आपको पता है जो एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं किसके, कार्बन के। जैसे हमारे पास ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप है। ये सिर्फ कार्बन ही कार्बन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोक की, तो कोक में भी लगभग 100% के करीब, मतलब 100% तो नहीं रहेगा, पर फिर भी अगर मैं बात करूँ शुद्धतम रूप की, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि जो कोक होता है, इसमें भी कार्बन का काफ़ी हाई कंटेंट रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लगभग शुद्ध है, पर 100% सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं रहेगा। नहीं तो ये भी क्या हो जाता है, एक एलोट्रॉप हो जाता, अपर रूप हो जाता कार्बन का, बट नहीं होता है अपर रूप। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, बट फिर भी ये अपर रूप नहीं होगा, 100% तो नहीं है। चलिए,
आगे बात करें, कोक का उपयोग स्टील के निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जो एक्सट्रैक्शन होता है किस चीज़ का, मेटल्स का, उसमें कोक का निर्माण, कोक का यूज किया जाता है। और स्टील निर्माण में, जो स्टील हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, कोक का यूज किया जाता है। ये बातें आप लोगों को नोट कर लेनी है। आगे देखते हैं कोलतार। कोलतार क्या होता है, तो कोलतार एक ब्लैक, कोलतार देखा होगा रोड बनाते टाइम यूज किया जाता है, ठीक है, सभी बड़ी गंदी सी गंध आती है उसकी, ठीक है। एक गाढ़ा तरल है जिसकी गंध अप्रिय होती है, नाक खोल के बैठ जाना, पता चल जाएगा कि कैसी गंध होती है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इट इज अ मिक्सर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। 200 पदार्थों का मिक्सर है, लेना देना हमको कुछ है नहीं इससे, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं। बहुत सी जगह इसका यूज किया जाता है, जैसे क्या बनाने में, सिंथेटिक रंग बनाने में, ठीक है, सिंथेटिक रंग बनाने में यूज किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में यूज किया जाता है, विस्फोटक बनाने में यूज किया जाता है, इत्र बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत बनाने की सामग्री, और इन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक बार जनरल सा आइडिया एक बार पढ़ लेंगे इसको, बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोलतार इस पे स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पर से चीज़ें पूछी जा सकती है कि इसका प्रयोग जो होता है, आपने सुना होगा नेपथलीन बॉल्स होती हैं, कपूर, कपूर सुना होगा आपने, कपड़ों वगैरह में रख देते हैं आप, ठीक है ना। तो कपड़ों में यहाँ पर, ताकि सीलन वगैरह की गंध ना आए और कीड़े मकोड़े भी दूर रहें, तो उस चीज़ के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, नेपथलीन बॉल का यूज़ किया जाता है। इस इसको भी किसके द्वारा बनाया जाता है, नेपथलीन बॉल को यहाँ पर कोलतार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेपथलीन बॉल है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किस चीज़ से इसको बनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पर इसको कोलतार से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, अगला है बिटुमेन। यहाँ पर से भी स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो कोलतार का प्रयोग अब हम कम कर रहे हैं। अब किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, बिटुमेन का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाता है, बिटुमेन का यूज किया जाता है। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोलियम जब हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर बिटुमेन भी हमको मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज सड़कों को बनाने के लिए या पक्का करने के लिए किया जाता है। आपसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पर आप क्या आंसर करके आएंगे, बिटुमेन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, कोयला गैस जिसको हम कहने वाले हैं। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं किस चीज़ की, यहाँ पर कोयले की प्रोसेसिंग करते हैं, क्या बनाने के लिए, हम कोयले से क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं। तो इस दौरान एक गैस रिलीज होती है, जिस गैस को हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोल गैस का रूप यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, एज अ फ्यूल भी किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और कहाँ पर किया जाता है, तो इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, उसके आसपास की जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होती हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। यानी कि प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पर क्या है, कोल से कोक बन रहा है, उस प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है और वहाँ पर इसका यूज़ एज अ फ्यूल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कोल गैस के बारे में थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो कोयला गैस है इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1810 में लंदन में और 1820 के आसपास कहाँ पर किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। और किस चीज़ के लिए इसका यूज़ करते थे, तो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसका यूज किया जाता था। किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसका यूज करते थे। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अब इसका यूज़ हम नहीं करते एज ए स्ट्रीट लाइट, क्योंकि हमारे पास लाइट आ चुके हैं, एलईडी यूज़ कर रहे हैं अभी हम सब हर चीज़ के लिए। तो आजकल इसका इस्तेमाल प्रकाश के बजाय गर्मी के स्रोत के रूप में किया जाता है। किस चीज़ के लिए, सोर्स ऑफ हीट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम होता क्या है, तो पेट्रोलियम एक गहरा तेलीय तरल है, ठीक है। और इसकी गंध भी अप्रिय होती है। जब इसको हम निकालते हैं, इसका भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है जब, तो इसकी गंध बहुत ही गंदी रहती है। पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से नहीं है, पहली ये बात तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम का मतलब डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल हो गया हमारे पास,
पैराफिन मोम हो गया, ये सारे घटकों का मिश्रण है पेट्रोलियम, इन सब का मिश्रण है, इन सब का मिक्सचर है क्या, पेट्रोलियम। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इनके अलावा भी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो पेट्रोलियम ढूंढना आना चाहिए आपको, निम्न में से पेट्रोलियम मटेरियल कौन सा है, तो आप पहचान लेंगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे, यहाँ पर से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो हमने बोला पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवों से बना था। समंदर था हमारे पास, समंदर में जीव थे, धीरे धीरे जीव मर गए और मरने के बाद समुद्र की तलहटी में जमा हो गए, उनके ऊपर मिट्टी की परतें बनती रही बनती रही बनती रही, ढकते रहे, लाखों वर्ष आए। हवा की वहाँ अनुपस्थिति थी, हवा प्रेजेंट नहीं थी, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, और ये किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया था। बात करें दुनिया का पहला जो पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया, वो कहाँ खोदा गया, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था भाई, 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में यहाँ पर खोदा गया था। उसके 8 साल बाद यहाँ खोज हुई असम में, 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम में तेल की खोज की गई, ठीक है। और अगर इंडिया में बात की जाए कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है, तो इंडिया में असम, गुजरात, मुंबई हाई और इन सभी जगह पर, और कौन सी जगह, रिवर बेसिन, किसके, गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन में यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जनरल जीके वाली इन्फॉर्मेशन ये है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि यहीं पर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। वो अजीब अजीब पेपर बनाने में तो एक्सपर्ट है ही वो। चलो पेट्रोलियम के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, तो हमने बोला कि पेट्रोलियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, हमारे पास घटक रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, मिक्सर है ना, हमने बोला पेट्रोलियम क्या है, मिक्सर है। तो अगर मिक्सर है तो हमको उनको अलग भी तो करना होगा, कि सारों को एक साथ यूज कर लेंगे, कि उसी में डीजल भी मिला हुआ है, उसी में पेट्रोल भी मिला हुआ है, उसी में हमारे पास केरोसिन भी मिला हुआ है, और सबको हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। और रिफाइनिंग कहाँ पर की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। जो अंबानी जी यहाँ पर कमाते हैं पैसा, कहाँ से कमाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी से कमा रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो खरबों रुपए कमा रहे हैं, इतने क्या रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारे पास क्या थे, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे मिलकर पेट्रोलियम बना हुआ है। तो हमने बोला पेट्रोलियम में यहाँ पर एलपीजी भी प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस। और अगर हम इसको लिक्विफाइड कर दें, जो आपके गैस सिलेंडर्स में भरा रहता है, तो गैस सिलेंडर्स में किस फॉर्म में भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर लिख लेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, फुल फॉर्म ध्यान रख लेंगे इसका। घर में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, खाना वगैरह बनाते हैं हम चूल्हे में, ठीक है ना। अगला पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल का आपको पता है कि गाड़ियों में सब पेट्रोल भरते हो, तुम आजकल बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह में पेट्रोल भर रहे हो। एविएशन फ्यूल, यहाँ पर जो विमान वगैरह उड़ा रहे हो, विमान को उड़ाने के लिए। ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको। अगला बात करें यहाँ पर केरोसिन, केरोसिन मिट्टी का तेल। कभी क्या जलाते थे तुम इससे, चिमनी वगैरह जलाते थे, ठीक है। आजकल तो हम कम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डीजल, जो हमारे पास हैवी गाड़ियाँ होती हैं, भारी भारी गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते थे। गाँव वगैरह में आपने देखे होंगे जनरेटर हम यूज़ करते थे, जनरेटर में क्या डालते थे, डीजल डालते थे। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, जैसे तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पर ग्रीस वगैरह का यूज़ किया जाता है। ग्रीस क्यों यूज़ किया जाता है, क्या कि लुब्रिकेशन रहे, चिकनाई बनी रहे। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर घर्षण वाला बहुत ज़्यादा काम होता है, कि घर्षण से क्या होगा वहाँ पर, फ्रिक्शन से गर्म हो जाएंगी चीज़ें, तो उनसे बचाने के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। फिर बात करें यहाँ पर पैराफिन वैक्स, तो पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऑइंटमेंट्स के रूप में किया जाता है, कैंडल्स के रूप में किया जाता है। वैसलिन, वैसलिन जो घर में यूज़ कर रहे हो तुम, वैसलीन यूज़ करते हो नहीं करते हो, तो वैसलीन जब सर्दियों में हमारे हाथ पर फट जाता है तो वैसलीन लगाते हैं हम,
ठीक है ना। तो वैसलीन क्या होता है यहाँ पर, पैराफिन वैक्स होता है। और बिटुमिन तो अभी तुमने देखा ही, बिटुमिन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो रोड को पक्का बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम के डिपॉजिट हैं, और ये कैसे देखने को मिलेंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट हमारे पास। ये देखो यहाँ पर रॉक है हमारे पास, ये चट्टान है, चट्टान के ऊपर यहाँ यहाँ पानी भरा हुआ है, देखो चट्टान के ऊपर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब पानी के ऊपर है ऑयल, ऑयल पानी के ऊपर क्यों है, क्योंकि ये पानी से हल्का होता है, और इससे हल्का होता है गैस, तो गैस सबसे ऊपर रहेगा। गैस कहाँ पे रहेगा, गैस सबसे ऊपर रहेगा। तो सबसे नीचे पानी रहेगा, ज़्यादा डेंसिटी है, भारी है, उससे थोड़ा हल्का है, यहाँ पर कम डेंसिटी है ऑयल की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी यहाँ पर, गैस की होगी। डेंसिटी मतलब घनत्व, तो हल्की होगी सबसे कम गैस, तो सबसे ऊपर होगी। बस क्या करना है, यहाँ कुएं खोद देने हमने, यहाँ पर से गैस निकालेंगे, ये यहाँ से ऑयल निकाल रहा है, ठीक है ना। और कई कई जगह पानी भी निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, खुदाई की जाती है, और इसी को तेल का कुआं कहते हैं भाई, समझ रहे हो। तेल का कुआं यही होता है हमारे पास। अब खोदते हैं इसको और नीचे से तेल निकालते हैं, हम इसको ही बोल देते हैं कि ये तेल का कुआं है। यही कुएं पाए जाते हैं कहाँ पर, वो जो अरेबियन कंट्रीज़ होती है, जो तेल इतना बेच बेच के इतने अमीर हो रखे हैं, ठीक है ना। कर लेंगे इसको। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएनजी का, एक सीएनजी लिख लेंगे। सीएनजी क्या है भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसको कि हम हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य यहाँ पर घटक होता है वो होता है मीथेन। कौन होता है, मीथेन होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। और ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है, और एक केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी आज आपका समाप्त होता है। इसके जो एमसीक्यूज होंगे उनको हम अब आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से हम सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। खुद से भी आप लोगों को पढ़ना है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।